So, good morning to all my dear students. In the last lecture, we have studied about the dot method. Second important, we have studied about the choropleth method. Now let us discuss about the isopleth method to draw the distributional maps. Okay, let us see the meaning of isopleth method. So isopleth method, in this map the distribution was shown with the help of lines showing the equal values. Okay students, so here on this map the distribution was shown with the help of the lines showing equal values. You can see here the lines, that is of the Amravati average annual rainfall. The first line, that is 800. See here 800, 800 to 900, 900 to 1000, 1100, 1200 and 1300. So the minimum value is 800 annual rainfall, 800 millimeter annual rainfall. Okay students, so here you have to remember these are called as iso lines. Okay, and they are equal values. This iso lines having the equal values. So first we have studied the meaning. What is the actual meaning? So when the distribution of the variables, okay, with the help of the iso lines and having equal values, दिस लाइन्स आर कॉल्ड आइसो लाइन्स. समझा? और वो जो वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो कंटिन्यूस होना चाहिए. जैसे यहाँ पे दिया है ना 800 टू 900, 900 टू 1000, 1000 टू 1200, 1200 टू 1300. ये कैसा है? कंटिन्यूस वेरिएबल है. समझा? सो दिस इज कॉल्ड एज कंटिन्यूस वेरिएबल. इन द आइसोप्लेथ मेथड there is a distribution of the variables which shows with the help of altitude. तो हम लोग क्या दिखा सकते हैं? देखो आपको दिखाता हूँ. altitude, this is the altitude of the mountains, plateaus and you can say plain region. तो सबसे बड़ा हाइट किसका है? ग्रेटर हिमालय का हाइट है. कितना हाइट है मालूम है? 8000 मीटर. ओके, देन द हाइट of the lesser Himalaya is how much? You can say 4500 meter. Then Shivalik 1100 meter. तो ये हाइट है सबका. अरावली रेंज है, मालवा प्लेटो है, विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज, डेक्कन प्लेटो, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट. तो ये जो लाइंस दिख रहा है ना, ये आइसो लाइंस है. क्या है? आइसो लाइंस. ओके, सेकंड क्या बोला उन्होंने? देखो हम लोग टेम्परेचर भी दिखा सकते हैं. Means this is the temperature of India. You can see here in Sri Lanka it is 29 degrees Celsius. It is in in Maharashtra 26 degrees Celsius, 26. दिख रहा है? So iso lines having the same equal values. देखो lines दिख रहा है ना महाराष्ट्र में and तमिलनाडु में. Okay, the temperature is 26 degrees Celsius. Then you can see here Sri Lanka and Andhra Pradesh 29 degrees Celsius. फिर यहाँ पे देखो आप राजस्थान एंड नॉर्थन पार्ट ऑफ गुजरात है ना 32 डिग्री सेल्सियस है ना. फिर अगेन इन द सदर्न पार्ट ऑफ गुजरात टिल पंजाब एंड हरियाणा 29 डिग्री सेल्सियस. इन यू कैन से इन द नॉर्थ 20 डिग्री सेल्सियस. कितना है वहाँ पे? टेम्परेचर बहुत कम है. समझा? तो ये जो लाइंस है ना, द लाइंस हैविंग द इक्वल वैल्यूज आर कॉल्ड एज आइसो लाइंस. थ्रू द हेल्प ऑफ दिस आइसो लाइंस वी कैन ड्रॉ आइसोप्लेथ मेथड. ओके, मैप कैन बी ड्रॉ थ्रू दिस. नेक्स्ट क्या बोला उन्होंने? देखो यहाँ पे ये रेनफॉल का है. दिस इज अबाउट द रेनफॉल ऑफ इंडिया. Now this lines are called as iso lines. दिख रहा है सबको? इंडिया के ऊपर जो लाइंस जा रहा है वो आइसो लाइंस है. एंड दैट इज़ कॉल्ड, और जो एरो है ना वो साउथ वेस्ट मानसून विंड है.
एरो क्या है, डायरेक्शन ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून विंड। और वो लाइन्स है ना, वो डेट्स दिखा रहा है आपको। द 1 जून में कहाँ पे होती है बारिश, केरला में। देन 5 जून कर्नाटका में। देन 10 जून महाराष्ट्र में। देन 15 जून गुजरात। देन है ना 1 जुलाई इन राजस्थान, सम पार्ट ऑफ राजस्थान। ओके, so this is called as the examples of isoplathe method। पहला हमने क्या पढ़ा, एल्टीट्यूड मतलब हाइट ऑफ द माउंटेन्स। फिर क्या दिखाया आपको मैंने, टेम्परेचर। ओके, दिस इज टेम्परेचर। फिर आपको मैंने क्या दिखाया, रेनफॉल। ओके स्टूडेंट्स, तो रेनफॉल देखा, टेम्परेचर देखा, फिर एल्टीट्यूड मीन्स हाइट ऑफ द माउंटेन्स देखा। तो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोप्लेथ मैथड। ओके स्टूडेंट्स, ये डायग्राम के थ्रू हम लोग ने आइसोप्लेथ मेथड का अलग अलग यू कैन से स्लाइड्स देखे। ओके, इन दिस मेथड इट इज़ एज्यूम दैट द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू, देखो यहाँ पे क्या बोला है, द वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। इन दिस मेथड द हाइएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन वेरिएबल आर टेकन इनटू कंसिडरेशन according to the class interval are decided and then the isolines are drawn for the decided interval। तो highest और lowest value आपको निकालना है। देखो यहाँ पे डायग्राम में, तो highest value कितना है, 1300 मिलीमीटर रेनफॉल। ओके, और lowest value कितना है स्टूडेंट्स, 800 मिलीमीटर रेनफॉल। दिख रहा है, तो lowest value कितना हमारा 800 और highest value कितना है 1300। अंडरस्टैंड। So through the help of this highest and lowest value we can able to make the class intervals। class interval मतलब 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। तो यहाँ पे 800 से दिया उन्होंने, 800 to 900, 900 to 1100, 1100 to 1200, 1200 to 1300। तो ऐसे क्लास इंटरवल्स बनेंगे, समझो। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, देखो आइसोप्लेथ मेथड में द लाइन्स आर ड्रॉन फॉर डिसाइडिंग द इंटरवल्स लोकेशन विद द सेम वैल्यू आर जॉइंड बाय लाइन। तो देखो ना, अभी दोनों लाइन्स को उन्होंने बाद में क्या किया, जॉइन किया है। 800 ऊपर भी है, 800 नीचे भी है, 900 दोनों साइड है, वेस्ट में भी है, ईस्ट में भी है, 1000 ऑल्सो इन बोथ द साइड, 1100 भी बोथ द साइड, 1200 ऑल्सो बोथ द साइड, 1300 ऑल्सो बोथ द साइड। So that lines you have to join, that is called isolines। समझो, the isolines are, if the isolines are very close to each other the changes of the variable are steep, and if the isolines are far away from each other then this isolines are called as gentle। तो यहाँ पे 900 जो है ना, दैट आइसोलाइन इज़ फार अवे, बराबर। तो ये आइसोलाइन क्या है, फार अवे, सो दैट इज़ कॉल्ड एज जेंटल स्लोप। और ये जो है ना 800 दैट इज़ वेरी क्लोज, so that is called as steep slope और वेरिएबल इज स्टीप. ओके स्टूडेंट्स, तो दूर रहेगा far away, so that is called as gentle slope, and which is very close to each other, isolines which are very close to each other, then it is called as steep variable, steep lines और steep slope. क्या बोलेंगे, दिख रहा है यहाँ पे 800 का 800 देखो स्टीप स्लोप है एकदम नीचे. So this is called as the most important. Now next point, while deciding the highest, अभी आपको मैंने बताया highest और lowest value बताया. The lines are draw for deciding the intervals. You have to join all the lines. Lines हमें draw करना है, join करना है. फिर हमने देखा कि if the lines are very close to each other, then the changes in the variable is steep, and if the lines are far away from each other, then the variation is gentle. ओके यहाँ पे देखो ये जो 900 है वो जेंटल स्लोप है और ये जो 800 है वो क्या है, स्टीप स्लोप है. समझा, पास में रहेगा तो स्टीप स्लोप और दूर रहेगा तो जेंटल स्लोप. वी गेट एन आइडिया ऑफ द नेचुरल ट्रेंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल्स. मतलब हम लोग रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉल्ट प्रपोर्शन और हम लोग है ना, बिकॉज ऑफ दिस वी कैन शो द एग्जाम्पल्स आर एल्टीट्यूड, temperature,
रेनफॉल एंड सॉल्ट प्रपोर्शन इन द ओशन। ये सभी वेरिएबल्स का हम लोग डायग्राम बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू लर्न आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Figure 1.3, the rainfall map of Amravati district is given. Read the map in detail and answer the following question. In which part of the district is the rainfall is more? तो क्वेश्चन क्या पूछा देखो, इन विच पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज द रेनफॉल इज मोर। कौन सा पार्ट है? तो नॉर्थन पार्ट ऑफ अमरावती डिस्ट्रिक्ट वेयर द रेनफॉल इज मोर 1300 मिलीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको याद रखना आंसर क्या है, नॉर्थन पार्ट ऑफ अमरावती डिस्ट्रिक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देखो अभी। इन विच डायरेक्शन इज द रेनफॉल डिक्रीजिंग। कौन से डायरेक्शन में रेनफॉल डिक्रीज हो रहा है? देखो डायग्राम में वापस से, तो रेनफॉल इज डिक्रीजिंग इन द सदर्न डायरेक्शन। रेनफॉल इज डिक्रीजिंग इन द सदर्न डायरेक्शन। साउथ में देखो कम है ना बारिश, 800 है, कितना है 800 मिलीमीटर। तो बारिश कहाँ पे है ज़्यादा? नॉर्थन है ना डायरेक्शन ऑफ अमरावती। अब बारिश कम कहाँ पे है? सदर्न पार्ट ऑफ अमरावती डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो आपको ज़्यादा और कम दोनों याद रखना है। व्हाट इज़ द लोवेस्ट वैल्यू? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द लोवेस्ट वैल्यू? क्या क्वेश्चन पूछा देखो यहाँ पे, ऑफ द रेनफॉल इन द डिस्ट्रिक्ट। यू हैव टू लुक आउट इन योर टेक्स्ट बुक। थर्ड क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ। व्हाट इज़ द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द रेनफॉल इन द डिस्ट्रिक्ट? तो लोवेस्ट वैल्यू कितना है देखो यहाँ पे, लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द रेनफॉल इन अमरावती डिस्ट्रिक्ट तो कितना है वो, लेस देन 800 मिलीमीटर, लेस देन 800 मिलीमीटर। Okay students, all of you understand? Now next important है ना, we are going to learn that is 1.4 and 1.5 है ना, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट। कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे अभी और उसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने वाले हम लोग पूरा डिटेल में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो अभी कोल्हापुर का, इन विच डायरेक्शन इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीजिंग। so in which direction the density of population decreasing? look out in map of कोल्हापुर। तो कौन से डायरेक्शन में पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है? तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है। तो नॉर्थन एंड सदर्न आपको लिखना है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, समझो। ये फर्स्ट आंसर है। सेकंड, नेम द तालुकास विद द पॉपुलेशन डेंसिटी लेस देन 200। तो लेस देन 200 पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से तालुकास में है? तो आंसर आएगा शाहूवाड़ी, देन गगनबावड़ा, आजरा एंड चंदगढ़। दिस आर द 4 तालुकास, शाहूवाड़ी, गगनबावड़ा, अजरा एंड चंदगढ़। ओके, ये चारों तालुकास आएंगे। नेक्स्ट, नेम द तालुकास हैविंग पॉपुलेशन डेंसिटी बिटवीन 200 and 400। so which is the taluka having density between 200 to 400? that is Radhanagari and Bhudhargarh। okay, Bhudhargarh। okay, these are the 2 talukas where the population density is 201 to 400। समझा सबको? आप अपने टेक्स्ट बुक में देखना अगर डायग्राम क्लियर नहीं दिख रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द तालुकास विथ पॉपुलेशन डेंसिटी मोर देन 400। ऐसे कौन से है ना तालुकास है जहाँ पे पॉपुलेशन मोर देन 400 है? तो देखो अभी पनाला है, देन शिरोल है, कारवीर है, कांगल है एंड गांधीगलच। ये चारों तालुकास आपको याद रखना है। ओके, so these are the name of the talukas, Panala, Shirol, Karveer, कागल एंड गांधीगलच। ये पांचों नाम याद रखना, ठीक है। इन विच डायरेक्शन आर द तालुकास हैविंग हायर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट। तो कौन से तालुकास में हायर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है? ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन। ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा पॉपुलेशन है, बराबर। So these are the
Next question, which method is used for preparing this Kolhapur district density of population? तो क्लोरोप्लेथ मेथड इज यूज. विच मेथड? क्लोरोप्लेथ मेथड. लास्ट आंसर हो गया हमारा कंप्लीट. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, अभी फिगर 1.5 दैट इज़ अबाउट रेनफॉल ऑफ कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट. तो उसके भी क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे हम लोग. इन विच डायरेक्शन इज द रेनफॉल इज मोर इन द डिस्ट्रिक्ट? तो रेनफॉल इज मोर इन द वेस्टर्न साइड. देखो कोल्हापुर के वेस्टर्न साइड में बारिश कितनी मालूम है? 2400 मिलीमीटर. समझा सबको? टेक्स्ट बुक में देखना, टेक्स्ट बुक. 2400 मिलीमीटर रेनफॉल इज मोर इन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन इज द रेनफॉल इज डिक्रीजिंग? तो कौन से डायरेक्शन में रेनफॉल डिक्रीज हो रहा है? अगेन सी इन द डायग्राम ऑफ कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट. तो हम देखेंगे तो कौन से डायरेक्शन में? ईस्टर्न साइड और ईस्टर्न डायरेक्शन ऑफ द कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट द रेनफॉल इज डिक्रीजिंग. समझा सबको? नेक्स्ट पॉइंट, विच क्लास शोज द लो रेनफॉल कैटेगरी इन द डिस्ट्रिक्ट? सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या है? देखो अब सबसे लोवेस्ट वैल्यू इंडेक्स में देखोगे रेनफॉल सबसे लोवेस्ट वैल्यू है 0 to 600 मिलीमीटर रेनफॉल. ओके, दिस इज़ द क्लास. इसको हम लोग क्लास इंटरवल बोलते हैं. टेक्स्ट बुक में देखना, लास्ट वन 0 to 600, फिर 600 to 1200, फिर 1200 to 1800, 1800 to 2400. ओके. विच क्लास शोज द हाईएस्ट रेनफॉल कैटेगरी? कौन से क्लास जो हाईएस्ट रेनफॉल दिखा रहे हैं? तो मोर देन 400 मिलीमीटर रेनफॉल. सॉरी, मोर देन 2400 मिलीमीटर. मोर देन 2400 मिलीमीटर हाईएस्ट रेनफॉल कैटेगरी in Kolhapur district. Which method is used for preparing this map of average rainfall? So यहाँ पे आइसो लाइन्स है ना, तो आइसोप्लेथ मेथड आएगा. क्या आएगा? आइसोप्लेथ मेथड. ओके स्टूडेंट्स, now let us study about the next point. Try this. Now we prepare a map using dot method carrying the following activities. See the map of Nandurbar given in figure 1.6. यहाँ पे दिया हुआ है 1.6 नंदुरबार. And draw an another paper or tracing the paper with the talukas and district borders. तो आपको तालुकास बनाना है और डिस्ट्रिक्ट के बाउंड्रीज बनाना है पूरा. Now see the population table along with the map. Statistical data भी दिया है आपको. तो ये कॉर्नर में देखो ब्लैंक मैप दिया है, उसको आपको पूरा फिलअप करना है नंदुरबार को. तो मैंने यहाँ पे फिलअप किया हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ. ठीक है, हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू भी पता ना आपको. तो आई विल शो यू स्टूडेंट्स द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू. तो यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम. और ये आपको पूरा अच्छे से ड्रॉ करना है. डॉट मेथड इस तरह से बनाना है. तो डायग्राम देखो अच्छे से और उसको पूरा है ना डॉट मेथड से बनाओ. तो 1 डॉट इज़ इक्वल टू 10,000 पीपल इन नंदुरबार. ओके. और फर्स्ट है, देखो आप अपने टेक्स्ट बुक में देखना, फर्स्ट कौन सा है? सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट तालुका दे हैव गिवन, दैट इज़ अकलकुआ. अकलकुआ में पॉपुलेशन कितना है? विलेज पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन इन 2011 कितना है? 2,15,974 पर्सन. ओके. फिर अकरानी में कितना पॉपुलेशन? 1,89,661 पर्सन. फिर तालोड़ा में कितना है? 1,33,291 पर्सन. फिर शहाड़ा में कितना है? 3,46,352 पर्सन. फिर नंदुरबार 2,56,409 पर्सन. फिर नवापुर में 2,31,134 पर्सन of the rural population. Okay, so you have to draw this map on a flat piece of paper. Okay students, and you have to send me on my WhatsApp number. Okay,
तो हमने ये पूरा अभी देखा, फिर आपको इसमें डॉट्स बनाना है अच्छे से, फिर पूरा डायग्राम बनाने के बाद में है ना यू कैन एबल टू। तो फर्स्ट मैप आपको देखना है, बॉर्डर बनाना है सबका, फिर उसमें आपको नाम लिखना है सबका, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट उसमें डॉट्स डालना है, और 1 डॉट इज इक्वल टू 10,000 पीपल लिखना है, इंडेक्स भी बनाओ, एंड यू हैव टू सेंड मी। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट that we are going to learn, that is about the field visit. Now let us learn about the field visit. That is also very important, students. So पहला हम क्या पढ़ेंगे मालूम है students? We are going to learn first important, that is the meaning of the field visit. फिर हम लोग पढ़ेंगे what are the types of field visit. Okay, फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या आता है मालूम है फील्ड विजिट में? दैट इज व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स. व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स वी हैव टू कलेक्ट ड्यूरिंग द फील्ड विजिट. तो पहला पढ़ेंगे हम लोग फील्ड विजिट का मीनिंग. ईजी है बहुत. फील्ड विजिट मतलब क्या? कलेक्टिंग जोग्राफिकल एंड कल्चरल इंफॉर्मेशन बाय एक्चुअली विजिटिंग टू अ पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड एज फील्ड विजिट. समझा? तो आपको क्या कलेक्ट करना है? जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन. जोग्राफिकल मतलब क्या? नेचुरल इंफॉर्मेशन. लैंड, वहाँ पे लैंड कैसा है, वहाँ का सॉइल, वहाँ का रेनफॉल, वहाँ का क्लाइमेट, देन वहाँ का है ना यू कैन से द मिनरल्स, फॉरेस्ट है ना, वहाँ का टेम्परेचर, हाउ मेनी रिवर्स आर फ्लोइंग, वहाँ का माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेस है. तो यू हैव टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट जोग्राफिकल फैक्टर्स एंड कल्चरल इंफॉर्मेशन. कल्चर मतलब क्या? मैन मेड, मतलब वहाँ का लिटरेसी, वहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन, वहाँ के लोगों का सेक्स रेशो, देन वहाँ के लोगों का है ना बिजनेस. देन यू हैव टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द है ना हाउ व्हाट काइंड ऑफ टाउन्स, विलेज पीपल दे आर लिविंग, हाउ मेनी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, KDMCs है ना, वो कौन से आता है वहाँ पे. तो ये सब मैन मेड है. तो कलेक्टिंग जोग्राफिकल एंड कल्चरल इंफॉर्मेशन बाय एक्चुअली प्रैक्टिकली विजिटिंग टू दैट पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड फील्ड विजिट. तो अब जाओगे कहाँ पे? तो कहाँ है ना वी हैव यू कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट, यू कैन कलेक्ट जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, सोशल इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल, ये सभी इंफॉर्मेशन हम लोग फील्ड विजिट के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल वे टू स्टडी जोग्राफी सब्जेक्ट. समझा? कभी देखो ना हम स्पोर्ट्स टूरिज़म करते हैं, कभी एजुकेशनल टूर होता है, कभी हिस्टोरिकल टूरिज़म होता है, कभी जोग्राफिकल टूरिज़म होता है, कभी रिलीजियस टूरिज़म होता है ना, 4 धाम यात्रा, कभी हिल स्टेशन पे जाते हैं, नैनीताल, दार्जिलिंग, शिमला, कुल्लू मनाली, माथेरान, महाबलेश्वर है ना. यू कैन विजिट टू रिलीजियस प्लेस लाइक यू कैन से है ना 4 धाम यात्रा. 4 धाम मतलब क्या? गंगोत्री, यमुनोत्री, देन यू कैन से डिफरेंट है ना वैष्णव देवी. ये रिलीजियस टूरिज़म भी आप कर सकते हो फील्ड विजिट के थ्रू. तो आप जब भी फील्ड विजिट करोगे तो यू हैव टू टेक द कैमरा एंड मोबाइल विथ यू, एंड यू हैव टू टेक एंड क्लिक द फोटोग्राफ्स ऑफ द एनिमल्स, बर्ड्स, what types of soil, how many types of rocks you see in there, what are the types of trees, number of human settlement, the house and the towns, and the photographs of the rabi crops, kharif crops, cash crops and flower trees. Okay, लेकिन जब हम लोग फील्ड विजिट करेंगे तो हमें क्या क्या लेके जाना है वो भी इम्पोर्टेंट है ना. तो हमें क्या क्या लेके जाना है फील्ड विजिट के टाइम? व्हाट आर द एसेंशियल मटेरियल्स वी हैव टू कलेक्ट ड्यूरिंग द फील्ड विजिट? तो हमें नोटबुक लेके जाना है ना, टू राइट डाउन द रिपोर्ट राइटिंग. देन हमें क्वेश्चनर पेपर लेके जाना है ना, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ मच रेनफॉल है ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिवर्स, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल है ना, व्हाट आर द क्रॉप्स कल्टिवेटेड. तो हमें क्वेश्चनर बनाना है. क्या बनाना है?
क्वेश्चनर मतलब WH क्वेश्चन। देन हमें पेन, हमें पेंसिल, हमें स्केल, कंपास, कंटेनर बैग, मैप बुक, कैमरा, है ना, बाइनाकुलर, फर्स्ट एड बॉक्स, ये सब हमें एसेंशियल मटेरियल्स फील्ड विजिट के टाइम लेके ही जाना है, कंपलसरी स्टूडेंट। हाँ, तो फील्ड विजिट बहुत ही अच्छा होता है। वी आर इन द when we are in the Birla College, we have a field visit at Nainital, समझो, and we are having the field visit near the India-Pakistan border, समझो, when we are there in NCC. So it is the better way, it is the most important better way to understand the subject geography with a personal experience, समझा. It is a practical way to study geography. इससे आपको बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा थ्रू ऑब्जर्वेशन, and you can develop all the skills and attitude of learning. Okay, so field visit help us. फील्ड विजिट से हमें क्या, अंडरस्टैंडिंग द कोरिलेशन बिटवीन द ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट। हम लोग इंसान हैं और ये हमारे जो सराउंडिंग एरिया है वो एनवायरनमेंट है। इंसान का और एनवायरनमेंट का बहुत ही क्लोज रिलेशन है, बिकॉज विदाउट एनवायरनमेंट वी कांट लिव, and environment cannot develop without human beings, because you can say we can protect them, we can provide precautions, recycle, and you can say recycling कर सकते हैं हम लोग, फिर rehabilitation कर सकते हैं. We can protect the environment by controlling the pollution, okay, and plantation of trees. What are the precautions should we take during the time of the field visit? तो हमें precautions भी लेना है, because precaution is better than cure. तो precautions क्या लेना है हमें? पहला precautions, है ना, तो before going to the field visit, decide the place and the purpose of the field visit. तो decide करेंगे ना place, कहाँ पे जाना है हमें, तो पहले आपको location पता होना चाहिए, आप कहाँ जा रहे हो, है ना. हिस्टोरिकल प्लेस जा रहे हो, जोग्राफिकल जा रहे हो, स्पोर्ट्स या एजुकेशनल, या फिर म्यूज़ियम में जा रहे हो, या फिर कोई रिलीजियस प्लेस में जा रहे हो, तो आपको डिसाइड करना है आप कहाँ पे जाने वाले हो. फिर आप कैसे जाओगे, बाय रोडवे, बाय रेलवे, बाय एयरवे और बाय वाटरवे. एंड यू शुड रिमेंबर द डिस्टेंस ऑफ द फील्ड विजिट फ्रॉम योर स्कूल टू द फील्ड प्लेस. ओके, देन यू शुड रिमेंबर द ड्यूरेशन ऑफ द फील्ड विजिट. आप कितने दिन जा रहे हो, 10 दिन जा रहे हो, 20 दिन जा रहे हो, है ना. हाउ मेनी डेज एंड नाइट्स यू गोइंग टू डू द फील्ड विजिट. ओके, सो यू शुड डिसाइड द प्लेस, यू शुड डिसाइड द लोकेशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज, ड्यूरेशन ऑफ द फील्ड विजिट. तो ये सब हमें डिसाइड करना है. फिर व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फील्ड विजिट? द पर्पस ऑफ द फील्ड विजिट is to learn the objectives of the field visit. Suppose we visit to the hill station, then we can find out the different climate, rainy season, winter season, summer, spring, autumn, सभी climate का हम लोग study कर सकते हैं. That is the purpose of field visit. समझो, enjoy करो, entertain करो, लेकिन वहाँ पे study भी करो, समझो, दोनों करने का. You should enjoy and educate. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या बोला है देखो, यू शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द टीचर्स. समझ में आ रहा है क्या बोला है? इंस्ट्रक्शन सब फॉलो करना है, जो भी टीचर्स आपको इंस्ट्रक्शन देगी. तो प्रिपरेशन भी करना है और प्रिकॉशंस भी लेना है. ओके, सो यू शुड हैव टू रिमेंबर. देखो अभी स्टूडेंट्स, प्लेस एंड पर्पस ये होगा हमारा प्रिपरेशन. The elements which will be observed in the field visit should be decided. जो भी elements हमने देखा, जैसे टेम्परेचर है, रेनफॉल है, पॉपुलेशन है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो आपको वहाँ पे ऑब्जर्व करना है एंड नोट डाउन करना है. स्टडी द लोकेशन ऑफ द मैप एंड रूट मैप ऑफ द प्लेस टू बी विजिटेड. वहाँ का लोकेशन और वहाँ पे कैसे हम जाएंगे, ट्रांसपोर्ट रूट, है ना, बाय प्राइवेट व्हीकल और पब्लिक व्हीकल. ओके, डिस्टेंस पता होना चाहिए. आपको बताया मैंने डिस्टेंस अपने स्कूल से वो फील्ड विजिट का कितना डिस्टेंस है. ट्रांसपोर्ट रूट पता होना चाहिए, कौन से हाईवे से आप जाओगे, बाय नासिक हाईवे, देन मुंबई, है ना, पुणे हाईवे, तो कौन से हाईवे से जाओगे पता होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट रूट.
देन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब रोडवे, रेलवे, एयरवेज, वाटरवे से जाओगे या फिर ओला या प्राइवेट व्हीकल से जाओगे. ड्यूरिंग द ड्यूरेशन मतलब कितना समय लगेगा आपको, हाउ मेनी डेज यू गोइंग टू सेटल देयर एंड व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन you will do. You have to plan earlier as possible. With the help of the teachers, students have to prepare the questionnaire. WH questionnaire भी बनाना है. Then selection of the field area. A geographical field visit is organized for studying the various elements like physical landforms. तो पहले आपको क्या स्टडी करना है, फिजिकल लैंडफॉर्म्स. लैंडफॉर्म्स क्या होता है, तो फिर देखो ये माउंटेन्स हो गए, प्लेटोस हो गए, प्लेन्स हो गया, ये हमारा लैंडफॉर्म्स है. ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, काराकोरम, लद्दाख, कैलाश पर्वत, ये सभी हमारे क्या है, माउंटेन है ना, माउंटेन्स है. इसको हम लैंडफॉर्म बोलते हैं. फिर उसके नीचे प्लेन्स आता है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, जैसे पंजाब हरियाणा प्लेन, राजस्थान प्लेन, गुजरात प्लेन, ये प्लेन एरिया पूरा. फिर नीचे प्लेटो आता है, महाराष्ट्र प्लेटो, कर्नाटका प्लेटो, तेलंगाना प्लेटो, पेनिनसुलर प्लेटो, डेक्कन प्लेटो, ये सब हमारे लैंड फॉर्म्स है, समझो. फिर रिवर बैंक्स, कौन से रिवर्स है, हिमालयन रिवर्स है, इंडस, झेलम, सतलज, रवि, बियास. फिर पेनिनसुलर रिवर्स है, नर्मदा, तापी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये रिवर्स भी आपको याद रखना है. डैम्स, महाराष्ट्र में 2000 डैम्स है. डैम्स समझा. कोस्टल एरिया, वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट. कोस्ट मतलब क्या, तो समुद्री किनारा, कोंकण कोस्ट है, गुजरात कोस्ट है, मलबार कोस्ट है, समझा क्या. बहुत सारा कोस्टल एरिया है. और टोटल कोस्टल एरिया कितना है इंडिया का, 7517 किलोमीटर. ओके. टूरिज़्म साइड, आपको टूरिज़्म पता होना चाहिए. जहाँ पे भी आप जा रहे हो ना, तो उस साइड का पता होना चाहिए, वेदर इट इज़ हिस्टोरिकल टूरिज़्म, जोग्राफिकल टूरिज़्म, स्पोर्ट्स टूरिज़्म और रिलीजियस टूरिज़्म, रीजनल टूरिज़्म, और यू कैन से नेशनल पार्क. ओके. ऑफिस, वहाँ पे कौन सा, कलेक्टर ऑफिस है, KDMC ऑफिस है ना, आमदार का ऑफिस है, बहुत सारे ऑफिस होते हैं. ओके. म्यूज़ियम, पूना में है ना म्यूज़ियम, तो म्यूज़ियम भी बहुत सारे हैं इंडिया में, तो वो प्लेस आपको पता होना चाहिए सब. विलेजेस, वहाँ पे कौन से गांव के लोग रहते हैं, कैसे रहते हैं वो. फॉरेस्ट एरिया कितना है, फॉरेस्ट एरिया मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रीज. डेसिडियस फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, अल्पाइन फॉरेस्ट है, थॉर्नी फॉरेस्ट है, देन मैंग्रूव्स है, ये सभी फॉरेस्ट एरिया पता होना चाहिए हमें. एलिमेंट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल विजिटिंग एंड यू हैव टू टेक द नेसेसरी परमिशन लेटर. आपको परमिशन लेटर लेना है KDMC से या फिर ग्राम पंचायत से, परमिशन लेटर टू विजिट द फील्ड. ओके. तो आपको क्या क्या लेना है, ये फील्ड विजिट का एसेंशियल एलिमेंट्स आपको मैंने पहले ही बताया. नोटबुक, क्वेश्चनर, पेन, पेंसिल, स्केल, टेप, कंपास, बाइनोक्यूलर, वाटर बॉटल, कैमरा, मैप बुक्स, है ना, बैग ऑफ कलेक्टिंग सैम्पल्स. फिर प्रिकॉशंस भी लेना है आपको. यू शुड ओबे द इंस्ट्रक्शंस given by the teachers. You should not go to the unknown place, remote place alone. During the time of the field visit, you should understand the local circumstances by conversing, means by communicating with the local people. वहाँ के लोगों को आपको communicate करना है, conversation करना है कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ का occupation क्या है, उनका business क्या है, उनका literacy rate, उनके घर में कितने family members हैं, what is their standard of living, है ना. Then you have to take care of all the things. You should not harm the environment. You should not throw the litters here and there. You should avoid of taking the selfie near the coastal areas and mountain track. Okay, बहुत ही precautions लेना है. You should know the timing of the high tides and the low tides. You should follow the instruction given on the notice board during the field visit, and you should not create any damage to the environment. समझो, बहुत सारा ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्या बोला है, फर्स्ट एड बॉक्स भी लेके जाना है. अगर वहाँ पे कोई गिर गया या फिर किसी को कोई है ना तकलीफ़ हुई, तो फर्स्ट एड बॉक्स विल हेल्प देम टू टेक केयर. ओके. एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, रिपोर्ट राइटिंग. लास्ट पॉइंट है अपना. तो रिपोर्ट राइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है फील्ड विजिट में. तो रिपोर्ट राइटिंग में पहला क्या आएगा स्टूडेंट्स, दैट इज़ इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में क्या करना है आपको. सो इन द रिपोर्ट राइटिंग, इन इंट्रोडक्शन
you have to remember, write down the importance of field visit. समझा, इंट्रोडक्शन में इंपॉर्टेंस लिखो, है ना. देन सेकंड क्या बोला है, लोकेशन. लोकेशन मतलब कहाँ पे आप जाने वाले हो. लोकेशन मैप एंड रूट मैप, ट्रांसपोर्ट रूट मैप आपके पास होना चाहिए. आजकल तो गूगल मैप है, सब पता चलता है मोबाइल में, समझा. फिजियोग्राफी मतलब वहाँ का माउंटेन, वहाँ के प्लेटोस, वहाँ के प्लेन रीजन. फिजियोग्राफी मतलब लैंड, वाटर, सॉइल. क्लाइमेट, रेनी सीज़न है, विंटर सीज़न है, समर है, स्प्रिंग है, ऑटम है. क्लाइमेट पता होना चाहिए. वहाँ का पॉपुलेशन, अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन पता होना चाहिए आपको. एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स लिखना है. वहाँ के प्रॉब्लम्स क्या क्या, फ्लड है, अर्थक्वेक है, सुनामी से, साइक्लोन से, वॉल्केनो से, या फिर है ना मैनी प्रॉब्लम्स यू कैन से. ओके, यू हैव टू राइट डाउन. एंड व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड द रेस्क्यू टीम्स टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम्स. ओके, तो मेजर्स भी लिखना है. एंड लैंड यूटिलाइजेशन, ज़मीन का उपयोग. ज़मीन देखो ना, लैंड इज़ यूज फॉर एग्रीकल्चर, फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, फॉर इंडस्ट्रीज, फॉर है ना कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स. मतलब ज़मीन है तो उसका सोना है वो, एंड इट इज़ हैविंग मैनी यूज़. लास्ट में आपको कंक्लूजन मतलब कंक्लूड करना है. हाउ वॉज द फील्ड विजिट? इट वॉज लॉट ऑफ एंटरटेन, enjoyment and amusement. We have developed the skill of observation and we learn practical experience, and we actually we enjoy too much. And last, finally, you have to conclude the report writing and submit to your class teacher. Okay students, so thank you very much. In the next lecture I am going to give all the question answers, and you have to write down the question answers and submit to me. Okay, thank you. God bless you.